उसके लिए चलते हैं हम जस्ट सिंपल अपने एक्सेप्शन पैकेज के अंदर और ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में एक मेथड ऐड करेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ से रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट। मेथड का नाम दे देते हैं हैंडल मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड। मेथड आर्गुमेंट जो हम पास कर रहे हैं वो अगर वैलिड ना हो, कोई एक्सेप्शन है तो इसके थ्रू हैंडल हो जाए। और यहाँ पे हम एक्सेप्शन ले लेंगे मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, उसका ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं ex। देन एक और आर्गुमेंट यहाँ पे ले लेते हैं http हेडर, http स्टेटस कोड, एंड लास्ट वन वेब रिक्वेस्ट। अब लिखते हैं यहाँ पे हम लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक हैश मैप हम बना लेंगे जिसकी की स्ट्रिंग होगी और वैल्यू को भी स्ट्रिंग रख लेंगे। और यहाँ पे पास करते हैं वैलिडेशन एरर, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हैश मैप का और न्यू हैश मैप। ठीक है, इसकी जरूरत तो नहीं, मैप को इंपोर्ट करना होगा ना, तो यूटिल से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब जितने भी वैलिडेशन एरर होंगे उसको हम यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर ले लेते हैं, टाइप दे देते हैं ऑब्जेक्ट एरर, यहाँ लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जस्ट सिंपल, ठीक है, लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे वैलिडेशन एरर लिस्ट नाम से हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट x डॉट बाइंडिंग रिजल्ट डॉट गेट ऑल एरर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट एरर को भी हमें इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे, जस्ट इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हैश मैप बना लिया है और एक लिस्ट बना लिया और जिसके अंदर सारे एरर्स को हम गेट कर लेंगे और इसको इटरेट करते हैं और वैलिडेशन को वन बाय वन चेक करेंगे। यहाँ पे डॉट फॉर ईच एरर, देन एरो फंक्शन, देन फील्ड नेम का डेटा निकाल लेते हैं एक वेरिएबल बना के कि कौन से फील्ड पे क्या मैसेज लगी हुई है। ठीक है, फील्ड नेम डॉट, तो यहाँ पे जस्ट एक कास्टिंग कर लेते हैं फील्ड एरर डॉट गेट फील्ड। ठीक है, यहां से हमने फील्ड का नाम निकाल लिया। अब मैसेज भी निकाल लेते हैं उस फील्ड के ऊपर जो मैसेज आएगा हमारे पास, वैलिडेशन मैसेज नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे करते हैं एरर डॉट गेट डिफॉल्ट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फील्ड का नाम और वैलिडेशन मैसेज दोनों निकाल लिया और इसको हम लोग क्या करते हैं इस मैप के अंदर पुट कर देते हैं, डॉट पुट की के अंदर फील्ड नेम और यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज हो गया। रिटर्न टाइप में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, यहां से हम रिटर्न करा देते हैं मैप को, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ब्रैकेट में पास कर देते हैं वैलिडेशन एरर को, स्टेटस कोड भी पास कर देते हैं डॉट बैड रिक्वेस्ट। इसको जस्ट हम ओवरराइड कर लेते हैं। कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होगी जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है। मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन जो है वो स्प्रिंग का होना चाहिए, एचटीटीपी हेडर्स भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हो। ठीक है, एचटीटीपी स्टेटस कोड वेब रिक्वेस्ट ये सारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ही हम इंपोर्ट करेंगे। तो जस्ट इसको रीस्टार्ट करते हैं, सर्विस यूजर ऐप, चलते हैं इंसोम्निया पे, यहां से हिट करते हैं। तो जैसे हिट किया हमें सेम रिस्पॉन्स देखने को मिला। एक रिसोर्स पे हमें एनोटेशन लगाना होगा अपने, यहाँ पे ऐड करना होगा
एक एनोटेशन @valid, क्योंकि स्ट्रिंग को तो बताना होगा ना किस क्लास पे वैलिडेशन लगाना है, उसके लिए हमें ये वैलिड एनोटेशन यूज करना पड़ा। इंसोम्निया पे जस्ट इसको हिट किया फिर से, जैसे हिट किए आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर मैसेज हमें मिल गया कि जो नेम है द लेंथ ऑफ द यूजर नेम शुड बी बिटवीन 3 to 30 कैरेक्टर। अब ईमेल आईडी जो है वो हम गलत डालते हैं यहाँ पे कुछ, और नेम हम सही कर देते हैं। ठीक है, नेम सही कर दिया और ईमेल आईडी हमने यहाँ पे कुछ गलत डाला, ईमेल की वैलिडेशन हमने नहीं लगाया है, तो जस्ट इसको सेंड किया तो डेटा क्या हो गया हमारा, सेव हो गया। ईमेल की कोई वैलिडेशन नहीं लगी थी, तो वो क्या किया, उसको चेक नहीं किया। अब चलते हैं ईमेल आईडी की वैलिडेशन ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम एनोटेशन यूज करेंगे सेम। पहले नॉट इक्वल चेक कर लेंगे, देन उसके बाद एक एनोटेशन यूज करेंगे ईमेल आईडी के फॉर्मेट को चेक करने के लिए, @email एनोटेशन यूज करेंगे हम, और इसमें हम पास कर देंगे अपने मैसेज को ईमेल आईडी शुड नॉट बी ए वैलिड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके एरर को पास कर दिया। यहाँ पे करते हैं इसको रीस्टार्ट अगेन, और इंसोम्निया से हिट करते हैं। तो जैसे ही इंसोम्निया से हिट किया तो ईमेल का एरर आ गया, हमारा नेम तो वैलिड हो गया बट ईमेल का एरर आ गया। यहाँ से नेम को भी साथ ही साथ हम गलत करते हैं और सेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज वैलिडेट हुई और दोनों की एरर हमें एक साथ देखने को मिली। ठीक है, तो नेम को भी सही करते हैं और ईमेल आईडी भी हम यहाँ पे एक वैलिड डाल के देखते हैं gmail.com, यहाँ से सेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं डेटा हमारा सेव हो गया। गेट ऑल यूजर करके चेक कर लेते हैं। तो हमने लास्ट में क्या ऐड किया था, सैंडी, और उसकी ईमेल आईडी क्या थी, abc@gmail.com। ठीक है, तो अगर मोबाइल नंबर पे किसी भी तरीके का वैलिडेशन लगाना है तो उसके लिए हम @पैटर्न का यूज करेंगे और उसके अंदर हम अपनी रेजेक्स वैल्यू को डाल देंगे जिससे वो वैलिडेट कर लेगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।